गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए वीडियो 4 में हम लोग देखते हैं कि माल्यूस के घर अन्ना पहुंचती है या नहीं। अगर पहुंचती है तो क्या माल्यूस सही सलामत घर पहुंच गया था। तो इसे जानने के लिए आप पृष्ठ 74 खोलें और लास्ट पैराग्राफ से हम इसे पढ़ेंगे। यहाँ से बर्फीली हवा के थपेड़े और भी तीखे हो गए थे। दूर दूर के मकानों में जलने वाली रोशनी कोहरे का सीना चीर कर कभी कभी नजर आ जा रही थी। और पेज 75 का भी पूरा पढ़ूंगी, मतलब आ जाएगा उसमें। और कैसे लास्ट वाला लाइन देखिए, माल्यूस कहाँ होगा, कैसा होगा, उसे कैसे ढूंढा जाए। यहाँ तक के अंदर को मैं समझा रही हूँ, ये इतने बड़े पैराग्राफ को समझा रही हूँ। तो चलिए इसमें से कुछ शब्दार्थ भी निकले हैं। थपेड़े यानी ऐसे ऐसे हवा से हिल के चट चट मारना। कलेजा मुंह को आ जाना यानी डर कर पूरा व्याकुल हो जाना, बेचैनी आ जाना। सांप सूंघ जाना, इसमें भी पूरा डर के मारे आंखें फाड़ के या स्थिर होके खड़ा होके देखना। और ये फटी फटी आंखों से देखना यानी चकित होके, अरे ऐसे कैसे हो गया, चकित होके देखना। ठीक है, तो मैं इसको समझा रही हूँ डायरेक्ट। अब देखिए, जब अन्ना इवान को लेकर माल्यूस के घर की ओर निकली। ठीक है, इवान कौन था? अन्ना का पड़ोसी। निकली उस समय बर्फीली हवा और तेज हो गए और जोर जोर से धक्का दे रहे थे। चारों ओर कोहरा भर चुका था। इवान अपने साथ एक छड़ी लेकर रास्ता ढूंढता हुआ आगे चल रहा था और अन्ना बहुत सावधानी से उसके पीछे पीछे चल रही थी। बर्फ माने ऐसे ऊंचा बर्फ हो जाएगा, हम जब पैर रखेंगे वो थोड़ी हार्ड है, वो तो पूरा फुल्का फुल्का, जो कलरफुल वाला आइसक्रीम खाते हो ना चुक्कड़ में, वैसा पूरा फूला रहता है। पैर डालते ही अंदर घुस जाएगा, तो एक्सीडेंट का चांस रहता है। बड़ी मुश्किल से दोनों माल्यूस के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाने पर माल्यूस की माँ फिडोसिया है माल्यूस की माँ, तो फिडोसिया ने दरवाजा खोला। किंतु ऐसे खराब मौसम में अन्ना के साथ माल्यूस के बजाय किसी अन्य लड़के को देखकर आश्चर्य होके साथ घबरा गई। माल्यूस नहीं था, माल्यूस के जगह पर ये उसी का कोई दूसरा फ्रेंड है, इसको लेके क्यों आई, इसीलिए वो थोड़ा घबरा गया। दरवाजा खुलते ही अन्ना जल्दी से अंदर गई और चारों ओर देखते हुए बोली, माल्यूस कहाँ है? यह सुनते ही फिडोसिया परेशान से व्याकुल हो उठी। माल्यूस, वह तो बड़े कल से स्कूल गया है। ठीक है, वो तो कल से स्कूल गया है, वापस नहीं आया है। ओके। और यह सुनकर अन्ना मिखाइलोवना डर गई, सहम गई। अरे अभी तक आया नहीं, मेरे से पहले निकला है। वह डर कर पास पड़ी कुर्सी पर ढम से बैठ गई। फिडोसिया आश्चर्यचकित होकर अन्ना को देखती रही। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे अन्ना को देखकर। ठीक है, यह घर के छोटे बच्चे भी डर कर रोने लगे। किसी तरह मिखाइलोवना अपने भय को काबू की और इवान से तुरंत पड़ोसियों को इकट्ठा करने के लिए कहा। कुछ देर बाद काफी लोग, तबीयत खराब था बोल के इकट्ठा, हाँ सॉरी। तो दरवाजा खुलते ही अन्ना जल्दी से अंदर गई, चारों तरफ अपना नजर दौड़ाई। माल्यूस कहाँ है? यह सुनते ही फिडोसिया परेशानी से व्याकुल हो उठी और बोली, अरे वह तो कल से स्कूल गया है और अभी तक नहीं लौटा है। यह सुनकर अन्ना मिखाइलोवना डर गई। मैं इसको रिपीट कर दी थोड़ा। वह डर कर पास पड़ी कुर्सी पर ढम से बैठ गई। फिडोसिया आश्चर्यचकित होकर अन्ना को देखती रही। अरे इनको क्या हो गया? मन में उसके बुरे बुरे ख्याल आने लगे और वो
डर के छोटे बच्चे भी और भी 2 बच्चे थे, डर कर रोने लगे कि माँ को क्या हो गया, ये आंटी को क्या हो गया। वो बच्चे जो थे रोने लगे। किसी तरह मिखाइलोवना अपने मन के भय को काबू की और इवान से तुरंत कहा, इवान तुम पड़ोसियों को जमा करो, हम लोग को माल्यूस को खोजना ही पड़ेगा। इवान ने ऐसा ही किया। कुछ देर में काफी लोग एकत्रित हो गए। सभी को माल्यूस की चिंता थी। सबके मन में यही बात उठ रही थी कि माल्यूस कहाँ होगा, कैसे होगा, ठीक है, और उसे कैसे ढूंढा जाए। अब क्या सभी लोग मिलके माल्यूस को ढूंढ पाए कि नहीं, इसका इंतजार आप अगले वीडियो में कीजिए और तब तक कुछ सवालों का आप जवाब दे दीजिए। आंसर तो मैं बता ही रही हूं, मगर आपका काम है इसे लिखना। ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जब अन्ना और इवान माल्यूस के घर जाने के लिए निकले तो मौसम कैसा था? बाप रे। जब अन्ना और इवान माल्यूस के घर जाने के लिए निकले तो बर्फीली हवा तेजी से चल रही थी। चारों ओर कोहरा भरा हुआ था। धरती बर्फ से ढक गई थी। माल्यूस के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा किसने खोला? ओ बाबा। माल्यूस के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने पर माल्यूस की माँ फिडोसिया ने दरवाजा खोला, ठीक है। माल्यूस की माँ दरवाजा खोलने पर चकित क्यों हो गई? अरे, माल्यूस की माँ फिडोसिया इसलिए चकित रह गई क्योंकि उस बुरे मौसम में अन्ना के साथ माल्यूस को होना चाहिए था, मगर माल्यूस के जगह पर और कोई लड़का खड़ा था, इसीलिए वो डर गई। अन्ना मिखाइलोवना को सांप क्यों सूंघ गया? यह जानकर कि इतने खराब मौसम में माल्यूस अभी तक घर नहीं पहुंचा, रास्ता तो सीधा ही यहीं आएगा, लेकिन पहुंचा नहीं। अन्ना मिखाइलोवना को सांप सूंघ गया, वह डर गई। मिखाइलोवना ने इवान से पड़ोसियों को इकट्ठा करने के लिए क्यों कहा? मिखाइलोवना ने इवान से माल्यूस को ढूंढने के लिए पड़ोसियों को इकट्ठा करने के लिए कहा, क्योंकि मौसम बिगड़ता जा रहा था और माल्यूस अब तक घर नहीं पहुंचा था। एकत्रित सभी लोगों के मन में क्या विचार आ रहे थे? बार बार एकत्रित माने जो इकट्ठा हुए थे, एकत्रित सभी लोगों के मन में यही विचार आ रही थी कि माल्यूस कहाँ होगा, कैसा होगा और उसे कैसे ढूंढा जाए। अब अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।